तो अमृत को राक्षसों ने छीन लिया था देवताओं से। राक्षसों ने कहा हम इसका पान करेंगे, देवताओं ने कुछ खाई नहीं, ले जाओ ले जाओ, अमृत तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ। क्योंकि देवताओं के मन में विश्वास है और राक्षसों के मन में विश्वास नहीं था। इसलिए जहां विश्वास नहीं होता वहां में हाथ में आई हुई वस्तु भी चली जाती है। इसलिए राक्षसों के मन में विश्वास नहीं था, हाथ में आया हुआ अमृत भी महाराज वापिस चला गया। देवताओं ने उसका पान किया, बड़ा बिल्ली भी चला। इसलिए विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है हमारे पास। विश्वास मन में धारण करके आप कथा श्रवण करने आ रहे हैं, इस कथा को सुनने आ रहे हैं। वैसे तो कथाओं को लिखा है कि कथाओं को पीना चाहिए, कथाओं को सुनना नहीं चाहिए, कथा को हमेशा पीना चाहिए। भागवत जी में लिखते हैं, सुखदेव जी, व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, पिबत भागवतम रसनामृतम्, इसको पिए। एक बार एक महात्मा जी थे, उन महात्मा जी ने 2 मूर्तियां बनाई बिल्कुल एक जैसी, उतना ही बड़ा नाक, उतना ही बड़ा मुख, उतनी बड़ी टांगे, उतने बड़े हाथ, 2 मूर्तियां। अखबार में आते हैं ना कई बार कि 2 मूर्तियां, इनमें अंतर ढूंढो, इनमें 5 अंतर ढूंढ करके बताओ। ऐसे ही महात्मा जी ने 2 मूर्तियां बनाई और बोर्ड लगा दिया, इन मूर्तियों में अंतर पहचानो। महाराज सब लोग आ रहे हैं, सब कह रहे हैं पूरी की पूरी दोनों मूर्तियां वैसी हैं, वैसी कान है, वैसी नाक है, वैसी हाथ मुंह सब ऐसा, अंतर नहीं ढूंढ पाए। एक महात्मा जी आ गए, महात्मा जी ने कहा मैं बताता हूँ कौन सा है। जिसने मूर्ति बनाई मूर्तिकार ने, उसने कहा महाराज यदि अंतर बता दिया तो 5000 रुपये दक्षिणा मिलेगी, एक मूर्ति को 5000 रुपये। बोले अच्छा। तो महात्मा जी ने क्या किया, ये धागा लिया और उस धागे को एक मूर्ति के कान में डाल दिया और वो धागा महाराज इधर से निकल गया। कहने लगे महाराज मूर्तिकार से, देखो ये तेरी मूर्ति बिल्कुल बेकार, ये 1 रुपये की मूर्ति है। फिर दूसरी मूर्ति के पास चल गए, दूसरी मूर्ति के पास जाकर के फिर उस दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाल दिया और धागा डाल करके महाराज वो इधर से निकला ही, वो अंदर ही चला गया। जब महाराज को धागा बाहर निकला नहीं तो महाराज जी ने कहा कि हे मूर्तिकार, ये मूर्ति है तेरी 5000, ये पक्के में 5000। मूर्तिकार ने कहा तो महाराज इसका भेद भी बता दो, जब आपने इतना बता दिया कि एक मूर्ति तो बेकार है। तो कहने लगे महात्मा देखो भैया, जो व्यक्ति, जो श्रोता, सुनने वाला इस कान से सुन करके इस कान से कथा को निकाल देता है, वो भैया फ्री का ही होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। और जो श्रोता इस कान से कथा सुन करके अपने हृदय में उतार ले, इस कान से सत्संग सुन करके अपने हृदय में उतार ले, वो वास्तव में 5000 वाला श्रोता होता है। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। तो महाराज हम भी चाहते हैं आप श्रोता बन करके आए। बहुत से लोग कहते हैं ना कथा में बड़ी भीड़ है, हमें कथा में भीड़ नहीं चाहिए, हमें कथा में सुनने वाले श्रोता चाहिए। भीड़ तो भैया तमाशे में होती है, जहाँ बंदर और बंदरिया का तमाशा होता है, भीड़ तो मेले में होती है, भीड़ तो जादूगर जादू दिखाता है वहां पर होती है। कथाओं में भीड़ नहीं होती, कथाओं में हमेशा संगत आती है और संगत सुनने वाली और श्रवण करने वाली है, कथाओं को पीने वाली है। कथा से जो भी हमें प्राप्त हो घर जाकर के उसके ऊपर चिंतन करने वाली है, क्योंकि चिंता हमें पहुंचाती है शमशान में और चिंतन पहुंचाता है भगवान के वैकुंठ धाम में। बड़ा अंतर है चिंता में और चिंतन में, इसलिए हमारा चिंतन अच्छा होना चाहिए। चिंतन को कभी कमजोर नहीं होने देना। भगवान के सामने बैठो तो प्रभु का चिंतन करो। जब वामन जी जा रहे थे ना बलि के द्वार पर, तो बलि की पुत्री ने देखा, वामन को देखकर मन ही मन सोच रही है ऐसा मेरे पुत्र हो जाए, मैं उसको अपना दूध पिलाऊं। और जब वामन भगवान ने सब लूट लिया, तब मन ही मन सोच रही है ऐसा पुत्र मेरे हो जाए तो जहर पिलाना पसंद करूंगी, दूध पिलाना नहीं। और ये मन से उसने कहा, इसने मेरे गोविंद मन की बात सुनकर और दोनों ही वचन पूर्ण किए, दूध भी पिया और जहर का भी स्पर्श किया, क्योंकि यही फिर पूतना बन के आए। जय माता दी बोलना पड़ेगा,
जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो आप बड़े सौभाग्यशाली, अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के आप यहाँ आ रहे हैं। कल हम कथा श्रवण कर रहे थे, सुखदेव जी ने जन्म लिया और अनेकों अनेक कथाएं आपने और भी श्रवण की। तो सुखदेव जी महाराज ने पहले तो गृहस्थाश्रम के लिए मना कर दिया व्यास जी को। जब व्यास जी ने जनक जी के पास भेजा तो जनक जी ने गृहस्थाश्रम के सूत्र बताए सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज वापिस आए और फिर इन्होंने पीवरी नाम की कन्या से विवाह किया जो पितरों की कन्या है। और सुखदेव जी के यहाँ पर 4 पुत्र होते हैं और एक पुत्री जन्म लेकर के राधे राधे बोलने लगे। और भागवती करते हैं ना हमेशा, तो आज राधे रानी याद आ गई। सुखदेव जी का नाम मुख से निकले और राधे रानी का नाम न निकले, ऐसा हो नहीं सकता। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज 4 पुत्र उत्पन्न हुए उनके यहाँ पर और एक पुत्री ने जन्म लिया। और 5 संतानों को उत्पन्न करने के पश्चात सुखदेव जी ने गृहस्थ का त्याग कर दिया, घर का त्याग करके वन में चले गए। व्यास जी महाराज बड़े दुखी हो गए, बड़े कुपित हो गए। एक पुत्र है वही छोड़ करके चला गया, अब मेरा क्या होगा। और महाराज बूढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ापे में तो पुत्र ही काम आते हैं, बुढ़ापे में अपनी संतानें काम आती हैं। और वो मैं कैसी संतान जो मुझे छोड़ करके चली गई। मैं तो अपनी माँ से आज भी बड़ा प्रेम करता हूँ। व्यास जी सोच रहे हैं मैं अपनी माँ से बड़ा प्रेम करता हूँ आज भी, परंतु सुखदेव कैसा है मुझे छोड़ करके चला गया। तो कहते हैं व्यास जी रुदन कर रहे हैं, व्यास जी रो रहे हैं। सोची महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से, हे शौनकादिक ऋषियों, ये जो विष्णु की माया है ना, ये कहीं ना कहीं सबको पकड़ लेती है, ये सबको पकड़ करके रखती है। और इसी माया में व्यास जी फंस गए। व्यास जी भी पुत्र मोह में फंस गए। जब सुखदेव जी महाराज जा रहे थे गृहस्थ का त्याग करके, तो कहते व्यास जी भी जा रहे हैं पीछे पीछे। व्यास जी कह रहे हैं पुत्र आ जाओ, पुत्र आ जाओ, पुत्र आ जाओ, परंतु सुखदेव जी नहीं आए। और वृक्षः अग्नि, जो वृक्ष बोल रहे हैं सुखदेव जी की ओर से, वृक्ष कह रहे हैं आप किसको पुत्र कहते हैं महाराज, पता नहीं कितने जन्मों में ही आपका पिता बन गया। और ये पिता पुत्र के संबंध से सुखदेव का कोई संबंध है ही नहीं, सुखदेव भी सबसे परे है। इसलिए महाराज आप इनको नहीं ला सकते वापस, ये नहीं आएंगे। और व्यास जी महाराज वापिस चले गए। कहते व्यास जी महाराज सत्यवती की खोज में निकले हैं। सत्यवती कौन जानते हैं? व्यास जी की माता श्री। सोचने लगे मुझे माँ के पास जाना चाहिए, मैं जरा माँ को मिल करके आऊँ, मैं देखूँ तो कहाँ है। तो सारे लोग घूम रहे हैं, महाराज अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाए। व्यास जी महाराज कुछ संतजन मिल गए रास्ते में व्यास जी को, और उन्होंने व्यास जी से पूछा महाराज आप बड़े चिंतित हैं, आपको क्या हो गया? व्यास जी ने कहा पहले तो पुत्र चला गया, अब माँ नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। ऋषियों ने कहा महाराज तुम्हारी जो माता श्री हैं उन्होंने विवाह कर लिया, उन्होंने विवाह कर लिया शांतनु से। बोले अच्छा। तो कहते हैं सत्यवती की खोज में व्यास जी घूमते रहे, इधर उधर जाते हैं, मेरी मैया कहीं मिल जाए, मेरी माँ कहीं मिल जाए। आज का समय थोड़ा ही था माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, आज का समय नहीं था। आजकल के समय में तो महाराज बच्चों की शादियां आप लोग कर रहे हैं, शादी के पश्चात ही पत्नी को लेकर के दूर हो जाते हैं। जहाँ पतिदेव रहेगा वहीं पत्नी रहेगी साथ में। आजकल का दुनिया समय चल गया, समय ऐसा नहीं था। व्यास जी को जब माता श्री नहीं मिली तो सरस्वती नदी के किनारे उन्होंने अपनी कुटिया बना ली और उसी कुटिया में बड़े प्रेम से रहने लगे। तो कहते हैं शांतनु का एक विवाह और भी हुआ था माँ गंगा के साथ। इस विवाह के पश्चात ही उनका शरीर भी पूर्ण हो गया था, ऐसी कथा रही है। तो कहते हैं जब शांतनु जी महाराज का शरीर पूर्ण हुआ तो उसी समय विष्णु ने चित्रांगद को राजा बनाया, क्योंकि विष्णु तो प्रतिज्ञा की थी मैं कभी राजा नहीं होगा, विष्णु की प्रतिज्ञा थी मैं कभी विवाह नहीं करूंगा।
तो भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया था। और ये जो चित्रांगद है ये सत्यवती के गर्भ से इसने जन्म लिया। एक था विचित्र और एक थे हमारे चित्रांगद जी। तो ये विचित्र वीर्य और चित्रांगद दोनों सत्यवती के ही पुत्र हैं और व्यास जी भी इन्हीं के पुत्र हैं। परंतु व्यास जी का जन्म बहुत पहले हो गया था, उसके बाद उनका शांतनु के साथ विवाह हुआ था। अब जो बड़े पुत्र हैं चित्रांगद, विष्णु ने उनको राजा बनाया और गंधर्वों के साथ चित्रांगद ने युद्ध किया और महाराज चित्रांगद की मृत्यु हो गई। चित्रांगद की मृत्यु के पश्चात विचित्र वीर्य को राजा बनाया गया विष्णु के द्वारा। और महाराज थोड़ा सा समय और व्यतीत हुआ, महाराज भी पैदा हो गए, इनकी भी मृत्यु हो गई, परंतु इस मध्य में इनका विवाह हो गया। कहते हैं एक राजा है काशिक, और एक काशिक राजा की 3 कन्याएं थी। इन्होंने स्वयंवर किया, तीनों कन्याओं का विवाह करने की सोची। तो महाराज विष्णु पिता में वहां गए और इन तीनों का हरण करके ले आए, इन तीनों को चुरा करके ले आए। और जैसे लाए तो और मन में कोई ऐसा भाव नहीं था विष्णु के कि मुझे इनसे विवाह करना है, ऐसा कोई भाव नहीं था। मन में भाव था एक को माता के रूप में देख रहे हैं, एक कन्या को बहन के रूप में देख रहे हैं और एक कन्या को पुत्री के रूप में देख रहे हैं। तो तीनों से आकर के विष्णु ने कहा देवियों अब तुम विवाह कर लो, विचित्र वीर्य के साथ तुम विवाह करो। इन तीनों में से जो बड़े वाली है उसने कहा महाराज आप जिस सभा से मेरा हरण करके लाए हैं वहां राजा शाल्व बैठे थे और राजा शाल्व ने मुझे देख लिया, मैंने राजा को देख लिया, मैंने उनको पति रूप में प्राप्त करने की सोच ली और राजा शाल्व भी मुझे पत्नी रूप से देख रहे थे। इसलिए महाराज अक्षमा करें, मैं विचित्र वीर्य से विवाह नहीं कर सकता। इतना उदार हृदय है विष्णु पितामह का कि विष्णु ने उससे कहा कि कोई बात नहीं बेटी, तो राजा शाल्व के पास ही चल गया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो ये राजा शाल्व के पास गई, राजा शाल्व ने देखा अच्छा तू वापस चली आई, विष्णु के साथ रह के आई, परंतु उसके साथ रह कर के आई, मैं तेरे से विवाह नहीं कर सकता। राजा शाल्व ने मना कर दिया। राजा शाल्व ने मना किया तो महाराज वनों में चली गई, वहीं रहने लगी। अब 2 बच गई, एक का नाम अंबिका, एक का अंबालिका। इनके साथ में विचित्र वीर्य का विवाह होता है। परंतु संयोग से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि महाराज विचित्र वीर्य की भी मृत्यु हो गई। और इनके मृत्यु के पश्चात कहते हैं सत्यवती विष्णु से कहने लगी अब तुम राजा बन जाओ, अब तुम राजा बनो। और विष्णु ने मना कर दिया कि प्रतिज्ञा में सदा माता पितृर्थेया मया कृता नाहं राज्यं करिष्यामि न चाहं दारुसंग्रहं। मैं ना तो राज्य कर सकता हूँ और न मैं विवाह कर सकता हूँ, दोनों ही चीजों का त्याग करना हूँ। मैं कभी राज्य नहीं करूँगा और मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। मन में संकल्प कर लिया, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प हो गया। तो सत्यवती ने विष्णु से कहा महाराज एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। एक महाराज हैं जिनका नाम है व्यास, और ये जो व्यास जी हैं इनका एक नाम द्वैपायन भी है। और महाराज मैं आपसे कहूँ विष्णु ये मेरे पुत्र हैं और आप ऐसा करें और उसको लेकर के आ जाएं और अंबिका अंबालिका का विवाह उसके साथ कर दो, क्योंकि अब राज्य चलाना है तो पुत्र तो चाहिए। इस इतने बड़े राज्य का, इतने बड़े हस्तिनापुर का कोई ना कोई राजा तो होना चाहिए। इसलिए महाराज आप ऐसा कार्य करो, आप व्यास जी को ले आओ और व्यास जी का विवाह इनके साथ कर देंगे। तो महाराज विष्णु जी व्यास जी को खोज करके लाए। व्यास ने मां सत्यवती को प्रणाम किया, मैया मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने आपको कहाँ नहीं देखा, आप यहाँ मिली। सत्यवती ने कहा व्यास जी तुम ऐसा करो विवाह कर लो। व्यास जी ने कहा मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं विवाह नहीं करूँगा। मैया ने फिर से कहा नहीं तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, और देखो तुम भी मेरे पुत्र हो और चित्रांगद विचित्र वीर्य भी मेरे ही पुत्र थे।
भाई की पत्नी विधवा हो जाए उससे विवाह कर लेना चाहिए, आप कर लो। व्यास ने मना कर दिया। व्यास ने कहा मैया मैं अपने तेज के द्वारा ही उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न कराऊंगा, मेरा तब इतना विशाल है, अपने तेज के द्वारा संतान उत्पत्ति कराऊंगा। तो महाराज अंबिका के उदर में व्यास जी का तेज स्थापित हुआ और अंबिका के यहाँ पर एक पुत्र हुआ जो जन्म से ही था। अंबालिका के यहाँ एक पुत्र हो गया जो जन्म से पीलिया का मरीज, और जो पीलिया के मरीज है वो महाराज पांडवों के पिताश्री। हमारे जीवन में थोड़े से कष्ट आ जाए तो कितने परेशान हो जाते हैं, थोड़े थोड़े जीवन में कष्ट आए तो कितने परेशान रहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, पहले तो शांतनु महाराज चले गए, फिर चित्रांगद बीच में ही मर गया, विचित्र वीर्य मर गया, और अब व्यास जी के द्वारा अंबिका अंबालिका के संतानें हुई तो महाराज उन संतानों का कोई लाभ नहीं। ऐसी संतानों का क्या करें जो न देख सकती हो, ऐसी संतान का क्या करें जो जन्म से ही पीड़ित है। हमारे सहारनपुर की घटना अभी की, एक छोटा सा बालक है मात्र 1 वर्ष का, और वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हो गया जिसका हमारे भारत में कोई इलाज नहीं। जब उस बच्चे की हड्डियां गलने लगी, कोई SMA करके बीमारी हो गई, तो उसको दिल्ली लेकर के गए एम्स में। एम्स के डॉक्टरों ने डिक्लेयर करके दिया है कि इस बीमारी का इलाज भारत में नहीं है, अमेरिका में, और एक भी इंजेक्शन लगेगा, वो इंजेक्शन 17.5 करोड़ का आप देखो, 17.5 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। और अभी तक तो हमें कोई 500 रुपये की दवाई दे दे तो भैया सोचते हैं लूट लिया डॉक्टर ने। जब पता चला 17.5 करोड़ का एक ही इंजेक्शन है, तो महाराज फिर संस्थाएं सामने आई, आप जैसे दानी लोग सामने आए, और उस बच्चे के लिए रोज डोनेशन होता है, और वो इंजेक्शन भी 2 वर्ष से पहले उस बच्चे को लगना है। और जब और खोजबाल की तो महाराज पूरे भारत में ऐसे 9 बालक हैं, एक बालक का इलाज हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, एक बच्चा इसी बीमारी से पीड़ित था दिल्ली में, और केजरीवाल जी ने उस बच्चे का इलाज कराया अभी 10 दिन पहले की बात। तो उसी प्रकार का एक केस हमारे सहारनपुर में, उस बच्चे को 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगा। तो कहने का मतलब है ईश्वर ने क्या सोच रखा है जो ना आप जानते हैं, मैं हम कहीं जानते हैं। भगवान कृष्ण जब आए हैं देवकी के पास अवतार लेकर के, तो उससे पहले 6 पुत्र देवकी के मर गए। पहले दुख आया, उसके बाद सुख आया। कुंती के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जीवन भर दुख हुआ है, अंत में जाकर के तब सुख मिला। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो जाए कभी भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। तो महाराज एक पुत्र ऐसा हो गया जो जन्म से अंधा है, एक पुत्र ऐसा हो गया जो पीलिया का मरीज, उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। सत्यवती ने अंबिका से कहा कि देवी एक संतान और उत्पन्न करो, उसने मना कर दिया। फिर कहा सत्यवती ने नहीं, तुम्हें सोचना चाहिए इसके विषय में, हमारे इतने राज्य को कौन संभालेगा। अंबिका ने झूठ मूठ में हाँ कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो एक संतान और उत्पन्न करेंगे। रात्रि का समय था, व्यास जी का महाराज का तेज जैसे ही प्रकट हुआ संतान उत्पत्ति के लिए, तो अंबिका ने दासी को भेज दिया। दासी ने उस तेज को ग्रहण किया, और 9 मास के पश्चात उस दासी के लिए पुत्र हो गया जिनका नाम है विदुर जी महाराज। विदुर जी मां से प्रकट होते हैं। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। जय माता दी बोलने में कंजूसी नहीं, कंजूसी करनी है तो अपने और कार्यों में किया करें। भगवान का नाम लेने में, भगवान का भजन करने में कोई कंजूसी नहीं चलनी चाहिए, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज 3 संतानें हो गई, विदुर जी महाराज दासी के पुत्र हो गए। अब इसके पश्चात
राजा किसको बनाया जाए, क्योंकि विदुर जी को नहीं बना सकते, सबको पता चल गया दाशी का पुत्र है। बड़े हैं धृतराष्ट्र, बड़े राजा बन नहीं सकते क्योंकि अंधे हैं, तो महाराज पांडु को ही राजा बना दिया गया। सत्यवती मैया माँ जगदम्बा के सामने हाथ जोड़कर के खड़ी हुई, हे मैया ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया? हमारे यहाँ राज्य करने वाला कोई स्वस्थ व्यक्ति है ही नहीं, और जो स्वस्थ है वो राज्य करना नहीं चाहता। जो विष्णु जी महाराज स्वस्थ हैं वो राज्य करना नहीं चाहते हैं, तो माँ जगदम्बा से आराधना कर रही है, माँ जगदम्बा की प्रार्थना कर रही है। आइए हम भी करें थोड़ी सी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देगा। आप भी माँ से प्रार्थना करो, हे माँ 3 दिन हो गए आज यहाँ बैठे बैठे, हमारी लगन भी आपसे लग रही है, हम भी अपना सारा काम छोड़ करके आपके पास आ जाते हैं 7:30 बजे, 7:30 पे आते हैं। हम भी मैया आपके सामने आकर के बैठे, आपसे लगन लगा रहे हैं, भक्ति रूपी ज्योत आपके सामने जला रहे हैं, अपने आप को पूर्ण दया आपको समर्पित कर रहे हैं। हमारी भी थोड़ी सी सुनो ना, हमें भी थोड़े से दर्शन दो ना। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे,
भजन में बैठ जाए ना मंदिर जाकर, तो पड़ोसी क्या कहेंगे, ये बनेगा भगत, हैं? इतनी देर पूजा करना, ये करेगा देवी को प्रकट। ऐसे ऐसे तंज कसते हैं। बड़ा सा तिलक त्रिपुंड लगा के महाराज निकल जाओ रास्ते में, लोग कहेंगे आपने भगत जी महाराज, और हम भगत ही बनने तो आए हैं, माँ के भगत बनने आए हैं। तो दुनिया की बदनामी का कोई डर होना ही चाहिए। दुनिया से मत डरो, दुनिया क्या करे, खासकर उस समय जब आप भगवान का भजन कर रहे हो। कभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, जो गाते बजाएगा, शर्म सब बेच खा बैठे, जो गाते बजाएगा, तुमसे लगा बैठे, जो गाते बजाएगा। आज काली की सेवा करो। जब तेरी शरण में आए हैं, ये दुनिया हमारा क्या कर देगी। हम लोग अधिकतर तो यही सोच करके पूजा नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। 2 घंटे बैठ करके पूजा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, और सबसे बड़ा है यही लोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए हम पीछे हट जाते हैं। भगवान का भजन उस प्रकार से नहीं कर पाते, परंतु जब भगवती की शरण में आ ही गए हो तो सब भूल जाओ। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलो चिंतामणि मैया की, शाकंभरी योग माला की।
निशाराज ने कहा महाराज मैं आज अस्वस्थ हूँ, नाव चलाने योग्य नहीं है, मैं नाव नहीं चला सकता। और आज तो यमुना का वेग भी बड़ा विशाल है, मैं इसलिए आज आपसे क्षमा चाहता हूँ पराशर मुनि, मैं नहीं जा सकता। कहने लगे पराशर जी महाराज मुझे तो अवश्य जाना है, मैं तो किसी कार्य के लिए आया हूँ, मुझे आज ही जाना है, अभी जाना है, आप कोई व्यवस्था करिए। पराशर मुनि मेरी पुत्री आपको नाव में बिठा करके पार लगा दी, आपको दूसरे किनारे पर छोड़ आए। पराशर जी ने कहा ठीक है, आप अपनी पुत्री से बोलिए हमें यमुना पार कराएंगे। तो महाराज पराशर मुनि को सत्यवती पार करा रही है यमुना, सत्यवती नाव चला रही है और पराशर मुनि बैठे, और नाव चलते चलते दोनों में प्रेम हो गया। और प्रेम हुआ तो महाराज सत्यवती से कहने लगे पराशर जी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा महाराज मेरे पिता से तो मैं जितने भी हमारी बहनें बैठी हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, उनसे भी निवेदन करता हूँ। 8 नंबर माँ छोटे से बच्चे को नहीं पाते, छोटे बच्चे को लाइन में लगा रहता है, दूसरे भगवान से मिला रहा है। एक हमारे पिता भगवान और कंधे पर बैठ कर के वो भगवान दूसरे भगवान के हमको दर्शन करा रहा है। और जरा सोचना जब बड़े होकर के हम कहते हैं माता पिता का घर कोई किराए का घर नहीं है कि 18-20 साल रहे और मन किया तो किसी और के साथ विवाह कोर्ट मैरिज करके चले गए। माता पिता का कोई किराए का घर नहीं है। और विवाह का जो अधिकार है मेरी बहनों, ये तो आपको अपने माता पिता को ही देना चाहिए। विवाह का अधिकार अपने हाथ में मत लेना। इतनी सारी माताएं और हमारे भाई लोग बैठे, एक के भी मन में ये प्रश्न नहीं आता होगा कि मेरी कन्या किसी ऐसे घर में चली जाए जहां दुखी रहे। एक भी नहीं। सो तो माता पिता के पास ही होना चाहिए। हमारी सरकारें किसी से नहीं सोचती, कैसे कैसे कोर्ट ने कानून बना दिए हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, भारतीय संस्कारों को नष्ट करने के लिए। एक कानून बनाया गया लिव इन रिलेशनशिप, 18 साल के हो जाओ और जब मन करे जिसके साथ उसी के साथ रहो। और उसके दुष्परिणाम कितने होते हैं देखने को मिलते हैं। कोई हमारी बहन सूटकेस में 36 टुकड़ों में कटी हुई मिलती है, किसी को आकर के कोई काट करके फ्रिज में बंद करके रखता है, सब देखते ही हैं कि क्या नहीं आता।
इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, जब विवाह का समय आए तो इसलिए अधिकार माता पिता से करना चाहिए, क्योंकि यमुना के किनारे इन्होंने जन्म लिया। अब कहने लगे सूची महाराज, सोनकादिक ऋषि सूची महाराज से, अच्छा महाराज एक बात बताओ, आपने बताया अभी पराशर मुनि का विवाह हुआ, फिर उनके यहाँ व्यास जी जन्म लेकर के आए। हमने सुना है शांतनु महाराज का विवाह गंगा जी के साथ हो गया, जिनके यहाँ विष्णु जन्म लेकर के। अब आप हमें ये कथा सुनाइए, विष्णु जी गंगा जी के पुत्र कैसे बने? इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। तो सूची महाराज बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं, कहेंगे महाराज शांतनु पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास ये जब गए हैं तो ब्रह्मा जी के पास भी रहती है माँ गंगा, ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती है। कथा आपने भागवत में सुनी होगी, गंगा जी त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय वामन जी का चरण गया था ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धोया, उस जल को अपने कमंडल में रखा, वहीं से माँ गंगा प्रकट हुई थी। तो महाराज वहीं पर माँ गंगा है, और शांतनु महाराज पूर्व जन्म की मैं बात बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास बैठे बैठे शांतनु महाराज ने गंगा को देखा, और गंगा जी ने शांतनु को देखा, और दोनों को आपस में प्रेम हो गया, और ब्रह्मा जी को इस बात का पता चल गया। ब्रह्मा जी ने कहा, कितना तुम यहाँ रहती हो मेरे पास में और किसी परम पुरुष का दर्शन कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं। गंगा ने कहा, महाराज ही मुझे देख रहे थे, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, पहले उन्होंने मुझे देखा है। जब ऐसे गंगा बातें बनाने लगी तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों के दोनों पृथ्वीलोक पर चले जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पृथ्वीलोक में जाकर के जन्म लोगे। तो महाराज शांतनु पृथ्वीलोक में आए और माँ गंगा भी पृथ्वीलोक में आई। बोलो गंगे मैया की जय हो। तो महाराज यहाँ पर हुआ क्या, शांतनु महाराज जब पृथ्वीलोक में आए तो एक दिन वन में चले गए, और जब वन में गए तो महाराज एक सुंदर स्त्री को देखा, और उस सुंदर स्त्री को देख करके मोहित हो गए, और यही सुंदर स्त्री माँ गंगा है। गंगा जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो इस जन्म में महाराज शांतनु का नाम एक और था, महाविष। गंगा जी से इन्होंने नाम बताया, मेरे ये नाम है। गंगा जी ने ध्यान लगाया, गंगा जी देखें तो शांतनु, ये शांतनु है, पूर्व जन्म में मेरा इनका मिलन नहीं हुआ था, और इस जन्म में मैं इनकी पत्नी बन गई। तो महाराज शांतनु के साथ में गंगा जी का विवाह होता है, और गंगा जी ने एक शर्त रखी विवाह के समय। हमारी माता की शर्त रख के आती है जब विवाह होता है, रखती हो कि नहीं? शर्त के बिना आप नहीं आती हो। हमने भी बहुत सारी शादियाँ देखी हैं, हमारा भी विवाह हुआ, हमारी धर्मपत्नी भी शर्त लेकर के आई, और वो शर्त क्या है? 7 वचन होते हैं कि नहीं? हमारे सनातन में जब विवाह संस्कार होता है तो 7 वचन पहले आपके होते हैं। आप कहती हैं, आज के पश्चात दान करोगे तो मुझे पूछना पड़ेगा, यज्ञ करोगे तो मुझे पूछना पड़ेगा, गाय बैल इत्यादि कोई वाहन भूमि खरीदोगे तो पूछना पड़ेगा, कोई गोपनीय धन नहीं रखा है तो मुझे पूछना पड़ेगा। 7 शर्तें मनवा करके करवाइए। तो महाराज उसी प्रकार से गंगा जी ने कहा, महाराज मेरी एक शर्त है, तभी आपके साथ मुझे मैं फेरे दूंगी, अन्यथा नहीं होगा, और कुछ भी करूं आप कभी रोकोगे नहीं, जो मेरा मन आए मैं वही करूंगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं। शांतनु महाराज प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि गंगा जी के कहने लगे, कोई बात नहीं देवी, जो तुम्हारा मन आए वही करना। तो थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, माँ गंगा गर्भवती हुई, और पहले बालक को जन्म दिया, और पहले बालक को मार दिया गंगा जी ने। शांतनु कुछ बोले नहीं, क्योंकि शब्द है गंगा जी की, मैं जो करूँगी मुझे करने दूंगी। दूसरा बालक हो गया महाराज, गंगा जी ने मार दिया। तीसरा बालक हो गया तो मर गया, चौथा भी मर गया, 5वां 6वां 7वां 7 बालक जब मर गए, 8वीं बार जब गंगा मैया गर्भ से रही तो शांतनु महाराज चिंता करने लगे, अब फिर पता नहीं क्या होगा, ये 8वें को भी मार देंगे, और 7 महाराज पहले मर चुके हैं। तो महाराज 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया।
और जैसे ही आपके पुत्र ने जन्म लिया तो शांतनु महाराज गंगा के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। हे प्रिय, इस बालक को मत मारना, आप इस बालक को मत मारना, कम से कम एक पुत्र मेरे पास रहने दो, 7 तुमने मार ही दिए। गंगा जी ने कहा महाराज मैंने कहा था जो मैं जीवन में करोगे मुझे कभी रोकना मत, कोई टोकना मत, और आप मुझे रोक रहे हैं। गंगा जी से फिर प्रार्थना करने लगे, शांतनु महाराज देवी इस पुत्र को आप मुझे दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, ये पुत्र मेरा है, मुझे दे दो। गंगा ने कहा राजन आप अब ज्यादा मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें से नहीं करनी चाहिए आपको, और मैं तेरा अभी त्याग कर दूंगा। गंगा जी ने महाराज शांतनु का त्याग कर दिया, उस बच्चे को मारा नहीं, उस बच्चे को गोद में लेकर के वन में चली गई और वहीं उस बालक का लालन पालन करने लगा। अब शांतनु महाराज जो है सोचते हैं बैठे बैठे मैंने कौन सा अपराध कर दिया, मैंने क्या कर दिया, पत्नी छोड़ करके चली गई, 7 बालक मेरे सामने मर गए, एक बालक बचा उसको भी गंगा साथ लेकर के चली गई, पता नहीं वो क्या करेगी, उससे भी मारेगी कि छोड़ेगी। मन में ऐसी चिंताएं हैं। और महाराज एक दिन ऐसी चिंता करते करते ये वन में चले गए, और जब वन में गए हैं महाराज तो एक छोटा सा बालक इनको दिखाई दिया, और वो बालक बड़ा सुंदर, बड़ा तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी। और उस बालक को शांतनु ने देखा, शांतनु ने कहा बेटा आप कौन है, आप कौन है? वो बालक कुछ बोला ही नहीं, और जब नहीं बोला तो पीछे से मां गंगा आ गई। गंगा जी ने शांतनु को प्रणाम किया, स्वामी आपको प्रणाम करती हूँ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। शांतनु ने कहा बेबी तुम यहाँ रह रही हो, यहाँ इस निर्जन वन में क्या करती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? गंगा जी ने कहा कि मैंने इस बालक को ऐसा निपुण बना दिया धनुर्विद्या में, मुझे यहाँ कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मुझे यहाँ कोई कुछ कह नहीं सकता। शांतनु ने कहा ये कौन है? गंगा ने कहा ये वही पुत्र है जिसको मैं लेकर के आई थी महाराज, आपका पुत्र है, और इसी का नाम फिर भीष्म रखा गया, यही भीष्म पितामह बना। तो गंगा जी ने एक बात और कही थी शांतनु को कि महाराज आप इस पुत्र के साथ ज्यादा मत रहना, नहीं तो आप मर जाओगे, इसके पास ज्यादा मत रहना। परंतु फिर भी शांतनु महाराज 4 वर्ष रहे हैं विष्णु के पास में, और उन 4 वर्षों के पश्चात विष्णु शांतनु महाराज की मृत्यु हो गई। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। अब शांतनु महाराज वापिस आए, और शांतनु महाराज वापिस आकर के सोच रहे हैं अब मेरा दूसरा विवाह होना चाहिए। अब गंगा जी तो चली गई, त्याग उन्होंने कर दिया, अब वो वापिस आएंगी नहीं, इसलिए शांतनु महाराज माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं मैया मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर कृपा करो और मेरा विवाह होना चाहिए, ऐसे वरदान मांग रहे हैं। मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। माना है मैंने मैया से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आप भी माँ से प्रार्थना करें मैया हमारा जीवन जब तक है आप भी अपनी कृपा बरसाए रखें। जिस पर माँ का हाथ हो वो पार हो गया, जो शरण में आया उसका उद्धार हो गया, जो शरण में आया उसका उद्धार हो गया, जो शरण में आया उसका उद्धार हो गया।
जिसको भरोसा मात पे डूबा कभी नहीं, जिसको भरोसा मात पे डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही, मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। तो महाराज ने बड़ी सुंदर भाव से शांतनु ने प्रार्थना की माँ जगदम्बा की। माँ जगदम्बा प्रकट हुई और माँ जगदम्बा ने कहा तुम उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, वहीं पर तुमको एक कन्या मिलेगी और तुम उसके स्वरूप को मत देखना, उसके वस्त्रों को मत देखना, तुम उससे अपना विवाह करने के लिए प्रार्थना करना। तो शांतनु महाराज उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और उत्तर दिशा की ओर जाकर के देखते हैं कि सुगंध बड़ी अच्छी आ रही है, सुगंध वहां से बड़ी अच्छी आ रही है, परंतु जो स्त्री उनके सामने बैठी है उसने बिल्कुल मलिन वस्त्र पहन रखे, उसने बिल्कुल काले वस्त्र धारण कर रखे, उसके आसपास चींटियां घूम रही हैं। अब शांतनु महाराज को मैया ने कहा था कि उस स्त्री के स्वरूप पर मत जाना, वस्त्रों पर मत जाना, तुम उससे विवाह कर लेना। तो महाराज जब गए हैं तो जाकर के कहने लगे हे देवी सुंदरी, आप इस निर्जन वन में बैठी हैं, आप कौन हैं? उसने कहा जी मेरा नाम है मत्स्यगंधा, मैं मत्स्यगंधा हूँ और महाराज मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरा यही निवास है, मैं कहीं और जाती नहीं हूँ। राजा कहने लगे देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और मेरे कोई दूसरी पत्नी भी नहीं, मेरे कोई दूसरी पत्नी भी नहीं। एक पत्नी थी देवी परंतु वो छोड़ करके चली गई, उसका नाम गंगा था। और देवी मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने भी वही बात कही जो पहले पराशर मुनि को कही थी सत्यवती, आप जाइए मेरे पिता से बात करिए। और इनके भी पिता निषाद राज थे। तो जैसे ही महाराज गए हैं निषाद राज के पास में, निषाद राज ने भी एक शर्त रखी। निषाद राज ने शर्त रख दी शांतनु के सामने कि गंगा का जो पुत्र है वो राजा नहीं बनना चाहिए, इससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। सोच जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं महाराज राजा ने शर्त को स्वीकार कर लिया परंतु बिना विवाह के वापिस आ गए। और बिना विवाह के जब वापिस आए तो चिंता तो हो गई, चिंता करने लगे। शांतनु महाराज चिंतित है, किसी से बोलते नहीं, बात नहीं करते, अपने राज्य में ऐसे रहते। एक दिन विष्णु ने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, पिता से बात नहीं करते किसी से, और मैं जरा पूछ करके आऊं। तो विष्णु जैसे गए, शांतनु विष्णु के सामने कुछ नहीं बोले। फिर शांतनु ने फिर विष्णु ने कुलगुरु से कहा महाराज आप पूछ करके आओ, पहुंचकर बातें क्यों नहीं करते। तो महाराज शांतनु महाराज ने कुलगुरु को बताया है कि मैं विवाह करना चाहता हूँ मत्स्यगंधा के साथ में, जिसका नाम एक सत्यवती भी है, और मैं उससे विवाह तो कर लूँ परंतु उनके पिताश्री ने शर्त बड़ी ऐसी रखी है कि मैं क्या करूँ, मैं तो विष्णु से बड़ा प्रेम करता हूँ। और महाराज उन्होंने शर्त रखी है कि विष्णुपति राजा नहीं बनना चाहिए, राजा सत्यवती का पुत्र बनेगा। और अब क्या करें, इस बात को महाराज विष्णु ने सुन लिया। विष्णु महाराज पीछे खड़े थे, जय माता दी बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो विष्णु महाराज ने सुन लिया, विष्णु जी शांतनु जी से कुछ बोले ही नहीं और तुरंत दौड़ पड़े और निषाद राज के पास चले गए। और निषाद राज से जाकर के कहने लगे महाराज मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं राजा बनूंगा, निश्चिंत होकर के मत्स्यगंधा का विवाह मेरे पिताजी के साथ में करें, शांतनु के साथ में करें, और मैं आजीवन ब्रह्मचारी भी रहूंगा। मेरा ये नियम है, मैंने संकल्प लिया है।
अब जैसे निषाद राज से विष्णु ने जाकर के इतना कहा तो महाराज निषाद राज स्वयं गए हैं मत्स्यगंधा को लेकर के और शांतनु के साथ में उनका विवाह हो गया। यही प्रश्न सोनकालीन ऋषियों ने सूती से पूछा था, इन दोनों का विवाह कैसे हुआ। तो महाराज तत्पश्चात कहते मैंने आपको कथा सुनाई थी अभी, अंबिका और अंबालिका से दो पुत्र हुए थे, एक अंधे हैं जिनका नाम धृतराष्ट्र है और महाराज जो दूसरे हैं उनका नाम महाराज पांडु है और बचपन से ही पीलिया के मनुष्य। अब विष्णु ने सोचा कि धृतराष्ट्र को राजा बनाता हूँ तो भैया देखने की शक्ति उनके पास है नहीं, कैसे राज्य को चलाएंगे। तो महाराज पांडु को राजा बनाया, परंतु विष्णु इसके लिए भी चिंतित है। विष्णु सोच रहे हैं जो महाराज पांडु हैं इनका भी जीवन ज्यादा लंबा है नहीं। पहले चित्रांगद बीच में मर गए, फिर विचित्र वीर्य बीच में मर गए, विष्णु धृतराष्ट्र अंधे उत्पन्न हो गए और महाराज पांडु बचपन से पीलिया के मरे। अब देखो जरा ऐसे परिवार में जहाँ प्रत्येक दिन भगवान का भजन होता है वहां पर कैसी कैसी संतानें जन्म लेकर के आती है। महाराज 3 पीढ़ियां खराब हो गई। शांतनु महाराज भी बीच में चले गए, मात्र 4 वर्ष का साथ रहा शांतनु महाराज का और विष्णु के साथ। तो महाराज पांडु को राजा बना दिया गया और जब महाराज पांडु राजा बने तो उनका विवाह मातृ के साथ में। इधर मथुरा में एक राजा ही रहते हैं। पहले क्या होता था, जो गांव के प्रधान होते थे ना उनको राजा ही बोलते। हाँ, गांव का जो प्रधान होता है वो राजा ही होता है। आपके यहाँ तो सरपंच बनते होंगे, हाँ वो राजा ही होते हैं। तो महाराज मथुरा में सुरसेन जी रहते हैं और सुरसेन जी वसुदेव जी के पिता हैं और देवकी के पिता हैं, हाँ कुंती के पिता हैं। कई बार एक कलयुग बैठ जाता है हमारे सर पे आकर, इधर से उधर चले जाते हैं सब, जय माता दी बोलना पड़ेगा। तो महाराज कुंती जो है इनका बचपन का नाम है प्रथा और राजा कुंती भोज आए और इस प्रथा को अपने साथ ले गए, अपना नाम दे दिया कुंती। कुंती ने वहां जाकर के सूर्य की आराधना की और सूर्य की आराधना क्योंकि एक बार चतुर्मास आया, प्रत्येक वर्ष आता है। इस बार चतुर्मास की महाराज 5 महीने का, श्रावण एक अधिक बढ़ गया। वैसे तो चतुर्मास 4 महीने का होता है, परंतु इस बार श्रावण बढ़ जाने के कारण वो 5 महीने का हो गया। तो दुर्वासा जी महाराज आए थे राजा कुंती भोज के यहाँ और कुंती भोज ने कुंती से कहा कि तुम ऐसा करना बेटा, तुम इन ऋषि की सेवा करना चाहिए। तो दुर्वासा जी की खूब सेवा की माँ कुंती ने। जब दुर्वासा जी जाने लगे कुंती से कहने लगे बेटा तुमने बड़ी मेरी सेवा की, मुझे बड़ा आनंद आया और मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। कुंती ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्वासा जी ने कहा हम संत हैं, संत से आशीर्वाद भी लेना चाहिए, वरदान भी लेना चाहिए। तो कुंती ने कहा तो महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो कि मैं जब जो चाहूँ वो वही प्रकट कर दूँ, या मैं जब जो चाहूँ उस मंत्र से वो मांगे, मुझे ऐसा मंत्र दे दो। तो दुर्वासा जी ने बड़ा सुंदर मंत्र दे दिया। कुंती ने एक दिन सोचा मंत्र की परीक्षा ले लूं, कहीं दुर्वासा जी कोई फर्जी मंत्र तो नहीं दे रहे, कहीं ऐसे तो नहीं दे दिया। तो मंत्र बोला और मंत्र बोल करके सूर्यदेव को प्रणाम किया तो साक्षात सूर्यदेव चले गए। सूर्यदेव ने कुंती से कहा कुंती क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या मनोरथ है। अब कुंती ने कहा महाराज मैंने तो ऐसे ही आपको याद कर लिया, मैं तो मंत्र की शक्ति देख रही हूँ। भगवान सूर्य ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे मन में जो चल रहा है बताओ। कुंती ने बार बार मना किया प्रभु मैं तो ऐसे ही मंत्र की शक्ति के देखने के लिए मैंने आपको प्रकट कर दिया। तो जब कुंती बार बार मना कर रही है, सूर्य नहीं माने, तो भगवान सूर्य ने पुत्र देने का उनको वरदान दे दिया, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। परंतु सूर्य ये नहीं जानते थे कि अभी कुमारी, और महाराज कुंती के यहाँ पर पुत्र हो गया जिसका नाम है कर्ण। कुंवारे बन ये पुत्र हुआ और जैसे कुंती ने सोचा पिताजी क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, तो लता पत्रों में लपेट करके जल में बांध दिया और उसी कर्ण को महाराज जैसे जल में जा रहे थे तो श्वेतपुत्र ने उठाए, उनकी पत्नी का नाम राधे था।
इसलिए कर्ण का एक नाम राघव पड़ गया। बोलो जगदम्बे मैया की। तो कर्ण का एक नाम राघव पड़ा। अब इधर महाराज पांडु के जो पुत्री है मातली, उसके भी संतान नहीं हो रही। सब सोचने लगे कि इसका विवाह, पहली बात तो पहले वाला जो विवाह हुआ उसी से संतुष्ट नहीं, ये बीमार है और अब नहीं इनका दूसरा विवाह करना चाहिए, कम से कम आदि संतान तो हो, हमारा वंश तो बढ़े। तो महाराज कुंती के साथ में, कुंती के ऊपर लगा हुआ था कलंक, तुम्हारे पन में ये माँ बन गई, इसलिए कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ में कर दिया। अब ये दो पत्नियां उसकी महाराज पांडु के साथ रहती हैं। हस्तिनापुर के राजा हैं महाराज पांडु। एक दिन हुआ क्या, एक ऋषि आए और उन ऋषि का अपमान हो गया महाराज पांडु से, और ऋषि ने इनको श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया महाराज, जिस दिन भी काम वासना के वश रहोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पहले से ही बचपन से पीलिया के मरीज हैं, दो विवाह हो गए, संतान हुई नहीं, और महाराज अब क्या हुआ, ऋषि ने श्राप दे दिया। जीवन में कभी सुख आया नहीं। जैसे श्राप किया पांडु महाराज ने कहा, राजा बनकर के क्या फायदा, इस राज्य का क्या लाभ, मुझे क्या करना है। तो महाराज राज्य का त्याग कर दिया, वन में चले गए, और उनके साथ में इनकी दोनों पत्नियां कुंती और मातली दोनों की दोनों चली गई और वन में रहने लगे। धृतराष्ट्र राजा बन गए। धृतराष्ट्र जब राजा बने वो वन में रहते हैं। एक दिन हुआ क्या, महाराज पांडु अपने मन को वश में नहीं रख पाए और मातली का स्पर्श कर लिया, और जैसे मातली का स्पर्श हुआ महाराज उनकी मृत्यु हो गई। कुंती ने, वो मातली कहने लगी, बहन देख मैं इसके साथ में सती हो जाऊंगी, मेरे कारण मेरे पति मरे हैं, इसलिए मैं इनके साथ में सती हो जाना चाहती हूँ। कहने लगी कुंती देवी तुम ऐसा करो, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे संतान हो जाती है, और तुम किसी देवता का स्मरण करते, उन देवताओं के द्वारा तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी, और मैं भी करती हूँ। तो कुंती ने धर्मराज, वायु और इंद्र तीन देवताओं का स्मरण किया, और धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर जी ने जन्म लिया कुंती के यहाँ पर, वायु के द्वारा भीम जी ने जन्म लिया, और इंद्र के द्वारा अर्जुन ने जन्म लिया। मातृ से कहा तुम भी किसी देवता का स्मरण करो, तो मातृ ने अश्विनी कुमार दो देवता ने उनका स्मरण किया, और मातृ के यहाँ पर दो पुत्र हुए, एक का नाम नकुल, एक का सहदेव। और नकुल सहदेव भी दोनों के दोनों मातृ ने कुंती को दे दिए और सब सती हो गए। इन 5 पुत्रों को साथ में लेकर के कुंती मैया वापस चली आई। कहाँ पर, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जब तक आकर के देखा तो महाराज वहां का तो स्वरूप बदल गया। अब कौन जाने कुंती कौन है, कौन जाने 5 पुत्र किसके हैं। भीष्म पितामह ने तो प्रेम से कुंती को बुलाया, तुम आ गई हो, बड़ी अच्छी बात है, अपने पुत्रों को भी साथ में लाई हो। महाराज पांडु कहाँ गए, कोई पता बताओ कुंती। तो महाराज कुंती को 100 कौरवों ने वहां रहने नहीं दिया। कथा सभी जानते हैं, श्रीमद् देवी भागवत में भी ये कथा आई है, इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा। तो महाराज भीष्म पितामह ने कहा धृतराष्ट्र से कि अब ऐसा करना चाहिए, कुंती के पुत्र बड़े हो गए, अब राज्य इन्हें सौंप देना चाहिए, क्योंकि उस राज्य के अधिकारी हैं महाराज पांडु के पुत्र हैं, तो इसलिए अब राज्य इनको सौंप देना चाहिए। दुर्योधन ने कहा ऐसे सौंप दे, नहीं दे सकते राज्य, बिल्कुल भी हमें राज्य नहीं देना है, इनको रहना है तो ऐसे रहो जैसे हमारे यहाँ सैनिक रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ नौकर रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ दास दासियाँ रहती हैं, इनको यदि रहना है तो ऐसे रहो। अन्यथा जिनका पिता भगोड़ा होता है बच्चे भी भगोड़े होते हैं, ये सोच, ये कह रहा है दुर्योधन। और भगोड़ा इसलिए बोल रहे हैं कि महाराज पांडु बीच में ही अपने राज्य को छोड़ करके चले गए। ऐसी विकट स्थिति में कुंती मैया अपने 5 पुत्रों को हस्तिनापुर में रखती है, जहाँ पर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उसको मारने के लिए 24 घंटे तैयार होते हैं। 24 घंटे तैयार बैठे हैं, कैसे अर्जुन को मारने, कैसे भीम को मारने। और कहते हैं महाराज उसके पश्चात जब अर्जुन और भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपनी अपनी धनुर्विद्या में पारंगत हो गए,
तो माँ कुंती से कहने लगी, कुंती भैया अब हम बड़े निपुण हो गए हैं, हमें धनुष चलाना आता है, हम अपने भाइयों के साथ युद्ध करेंगे, अपना आधा राज्य लेंगे। कुंती ने मना कर दिया। कुंती ने कहा, बेटा भाई और भाई लड़ा नहीं करते, हमें सुबह और शाम का 2 समय का भोजन चाहिए, वो मिल जाता है, और क्या करना है। परंतु अर्जुन के मन में है कि राज्य मिलना चाहिए। युधिष्ठिर भी चाहते हैं हमारे पास में राज्य होना चाहिए। तो महाराज भगवान कृष्ण आए थे शांति दूत बन करके, विदुर जी से उनका मिलना हुआ था। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, जब दुर्योधन ने कह दिया सुच्चग्रदाश्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के सूर्य की मौत के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण कह रहे थे तुम 5 गांव दे दो, मैं इनको मना लूंगा। तो महाभारत का पूर्ण युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध के पश्चात भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा तोड़ी। और महाराज उसी समय जब मरने को तैयार था, उसी समय अश्वत्थामा आया उनके पास, दुर्योधन के पास। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मुझे पता है पांडवों ने सारे कौरव मार दिए, अकेले तुम बचे। और महाराज मेरा मन है कि मैं 5 पांडवों को मार के लाऊं। कहने लगा दुर्योधन, यदि तुम ये कार्य कर दोगे तो मुझे शांति से जाकर के मृत्यु के पश्चात नींद आ जाएगी, अन्यथा मैं बाद में भी सो नहीं पाऊंगा, मैं भटकता ही रहूंगा। अश्वत्थामा गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट के लिया।